तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। देखो तुम अब आए हो उसकी जिंदगी में, पैसे से तुमने उसे मुतासिर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद मेरा नाम उसकी जुबान पे था। सच तो ये है कि हिस्से में तो मेरे पहले आई। ये लफ्ज भी अगर दुआ के बारे में कहा, इसकी सारी गोलियां तेरे हालत में उतार दूं। मैं दुआ को रास्ते से हटाना चाहती हूँ। के बारे में भी जानती हो? ये तुम्हारा उससे ताल्लुक क्या? तुम हो कौन? मैं नौशरवा गजनवी की पहली बीवी। सुना है नौशरवा ने ये बड़ा सा घर तुम्हारे नाम कर दिया। गजनवी ने अपना नाम दिया है मुझे, अपना आप दिया है मुझे, यही बहुत है मेरे लिए। अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। जो उस मुजरिम को सजा देना चाहे आप दे सकते, मैं कभी उसकी हिमायत में सामने नहीं खड़ा हूँ। नहीं नजीर भाई, वो ये तो फिजा का फैसला है, ये करेगी फैसला और हम हिमायत करेंगे। अगर इसने कहा कि सरफराज को सजा दिलवाओ तो मैं सजा भी दिलवाऊंगा। लगते हैं, लेकिन आप हैं कि सिर्फ तुम? मुझे किसी और से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे प्रॉब्लम है। और तुम भी अगर नौशरवा की जिंदगी से परेशान है, इसीलिए लग रहे हैं। खुदा खैर करे, बड़ी बड़ी बातों पर आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। आखिर ऐसा क्या हो गया है? हम नौशरवा की तरफ से बहुत परेशान हैं। ये देखना है आप कैसी बातें कर रहे हैं। उम्र हो चुकी बेटा। इतनी भी नहीं हुई है। अम्मा आप समझाए ना, ये कैसी बातें कर रहे हैं। क्या समझाए हम? बाबा साईं, अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। अभी तो आप और इससे सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, और भी लड़कों के साथ ये ऐसे करती रही है। सच बताऊं तुम्हें एक बात, फिजा भाभी और उनकी बहन की बेबसी महसूस। ये नजर नहीं आता कि इसके सुघरापे की तारीफें करते हुए खिजर चुंबल को कितनी बातें सुनाता है। मेरे कहने पर कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं, और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है, तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही। तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं, और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल
कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल
कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल
कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशेरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशेरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशेरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशेरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशेरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशेरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना नौशेरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशेरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशेरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशेरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशेरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशेरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशेरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना नौशेरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशेरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशेरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशेरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशेरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशेरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशेरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना नौशेरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल
कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल
कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने
रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशेरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना नौशेरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशेरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशेरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशेरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशेरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशेरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशेरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशेरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशेरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशेरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशेरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशेरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशेरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशेरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना नौशेरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशेरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशेरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशेरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशेरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशेरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने
वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशेरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशेरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशेरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशेरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशेरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशेरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशेरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशेरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशेरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशेरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशेरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशेरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशेरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशेरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशेरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशेरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशेरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशेरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशेरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशेरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशेरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशेरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशेरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल
कर लिया है ना, तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रहे।